हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान हमें जीने की कला सिखाती है। भारतीय संविधान भारतवर्ष का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भारतीय संविधान की महत्ता देखने को मिलती है, जहाँ पर अमीर गरीब सब सम्मान पाते हैं। इसलिए जीवन में उन्नति करनी है तो भारतीय संविधान के प्रति समर्पित होना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी हो गया, परंतु इससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को सौंपा था और उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान प्रभावी हो गया। तब से आज तक हम सभी भारतीय जन इस संविधान के अंतर्गत अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित सभी भारतीय नागरिकों को उनकी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पार्लियामेंट, राज्यों की शक्तियाँ, केंद्र की शक्तियाँ, राष्ट्रपति महोदय जो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में संविधान में वर्णित है, उनको और उनके मंत्रिमंडल की प्रमुख प्रधानमंत्री सभी को हम ये देते हैं भारतीय संविधान के द्वारा कि वो एक वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो उसके तहत भारतीय जनमानस की सभी नागरिकों की रक्षा करें, उनकी समृद्धि की बात करें, उनकी उन्नति की बात करें और सामाजिक परिवर्तन भी लाएं, जिससे कि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक रूढ़ियाँ, जातियाँ और जातीय दंभ को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते रहे, जिससे कि समाज के हर वर्ग का विकास, उन्नति, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत समस्याएं हल हो सकें और समाज में समरसता, समानता, सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, समानता आदि का विकास होता रहे और भारतीय जनमानस एकता के सूत्र में बंधा रहे। ये हमारे भारतीय
संविधान की विशेषता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो जैनिज़्म को फॉलो करते हों, चाहे इस्लाम को फॉलो करते हों या अन्य धर्म को फॉलो करते हों, सभी लोगों को यहाँ पर अपने अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त है और सब लोग समरसता के साथ, समानता के साथ रहने के लिए बाध्य हैं। हम आए दिन देखते हैं कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में ये जो अराजक तत्व हैं किस तरह से हमारे शांति प्रिय भारतीय जनमानस को अशांति में झोंकने का कार्य करते हैं। सरकारें बहुत सजग हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो। ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ हमारी सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार बखूबी उन्हें दंड का विधान देती हुई न्यायिक व्यवस्था के तहत उन्हें दंड देती है, सुधारने का कार्य करती है। तो साथियों, सज्जनों, बड़े ही गर्व का विषय है कि अभी हम 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान की स्थापना दिवस, भारतीय संविधान दिवस मनाया है, जिसमें हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि हम सभी समुदायों में शांति का, समरसता का, सद्भाव का, एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहने का हम प्रयास करते रहेंगे, ताकि भारत एक जो बड़ा देश है उसमें उन्नति, सबकी उन्नति में, सबके विकास में अपनी भी विकास, अपनी भी समृद्धि, अपनी भी शांति शामिल है। तो आइए सज्जनों, आइए देवियों और सज्जनों, हम भारतीय संविधान को सर्वोपरि रखते हुए उसमें बताए गए नियमों, कायदे कानूनों के तहत रहकर अपना जीवन सार्थक बनाएं और उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, ताकि हम पूरे भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोए रखें। रंग अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम सब लोग एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं। तो आइए सज्जनों, भारत की संस्कृति, भारत की तहसीब को सल्यूट करें और उसके अनुसार भारतीय संविधान को हम अपने जीवन शैली में उतारें और निरंतर शांति की ओर, उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें और पूरे संसार में संदेशा जाए कि भारत में विविधता में एकता का प्रतीक हमारा ये संविधान सर्वोपरि ग्रंथ है। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिस channel. If you like this channel, if you like this video, kindly subscribe and share to your friends. Thank you very much being with me. Thank you once again.